एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट। सो आज का वीडियो होने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा जो अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है क्लर्क से स्केल 1 तक जाने की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सारा सिलेबस, सारा ही एग्जाम पैटर्न कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप तक पहुंच रही होगी, सब कुछ ओके है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स यहाँ पर एक एग्जाम के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है, जो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा ऑफिसर स्केल तक जाने के लिए, स्केल 1 तक जाने के लिए, वो है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जनरल नॉलेज, रूरल बैंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स भी प्रोवाइडेड है, जो कि 16 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको स्कोर करने होंगे 7 सीनियरिटी के बेस पर और ऑल इंडिया 8 नंबर। अब सारे सब्जेक्ट बहुत इजी हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड वो बहुत इजी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। आगे हमारा जो एग्ज़ाम है वो है 11 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। कैसे हम इन 15-20 दिनों में तैयारी कर सकते हैं, तो इसका सिर्फ एक आंसर है प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी है तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो एग्जाम को, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने करियर के लिए भी अच्छी है। ऊपर से जो इंसेंटिव्स, जो सैलरी इंक्रीमेंट इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा वो भी बहुत अच्छे लेवल का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जा सकता है। वो सारी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इसके अंदर इंक्लूडेड होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, गुड्स एंड सर्विस एक्ट, पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में, यानी कि पूरा पार्टनरशिप एक्ट, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, बेसल थर्ड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड देन SPGRS के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। सारफेसी एक्ट के बारे में, सेंट्रल रजिस्ट्री, बैंकिंग रेगुलेशन, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम दैट इज 2006। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा यहाँ पर आप ओवरव्यू देखोगे इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम का, फैक्ट का यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ना होगा, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन एक्ट्स के बारे में, और IT एक्ट यहाँ पर पढ़ना होगा, सारफेसी एक्ट पढ़ना होगा, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, क्या बैंक के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप होते हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं, और फेमा के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ओवरव्यू इस बेसिकली सब्जेक्ट का, जिसके अंदर ये सारी चीज़ों के साथ डील करना होगा अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम बात करें बैंकिंग टेक्नोलॉजी की, अब बैंक में वर्क कर रहे हैं तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा टेक्नोलॉजीज यूज करता है अपनी पेमेंट्स के लिए, बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए, वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ल्ड इंटरनेट के बारे में, ई गेटवे के बारे में, डिपॉजिट कार्ड के बारे में, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में, बड़ौदा गिफ्ट कार्ड के बारे में, डिफरेंट वेरिएंट्स डेबिट कार्ड्स के हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में, भीम आधार बड़ौदा पे, बड़ौदा रिलोडेबल कार्ड एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्ल्ड वेव, डिजिटल पर्सनल लोन क्या होता है, बड़ौदा पे क्या होता है, बड़ौदा का फास्टैग क्या है, डिजिटल एजुकेशन लोन क्या है, डेबिट कार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगी। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो आपके करंट अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए, करंट अफेयर न्यूज़ के बारे में अपडेटेड होने चाहिए। इसके अलावा सब कुछ बैंक के बारे में, नेशनलाइजेशन कब हुआ, UPI 123 कॉल करो पे करो, ये एक अच्छा जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। RLLR के बारे में, ऑफिसेस कहाँ पर है, इसकी ब्रांचेस कितनी है, कहाँ पर है, कुछ तरीके के बैंक्स क्या जो इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, ई-रूपी क्या कॉन्सेप्ट है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिजी साथी, MCLR, सेंट्रलाइज पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर उनके हेड ऑफिस कहाँ है, और वर्ल्ड के अंदर जितने भी हैं बैंक से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज, न्यूज़ एंड अपडेट्स, जो भी मार्केट के अंदर न्यूज़ है, जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आपको पढ़नी होंगी।
डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज क्या होती हैं, बैंकिंग और इकोनॉमी के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स यहाँ पर पता होनी चाहिए, और जितनी भी स्कीम्स बैंकिंग से रिलेटेड है वो ये सब्जेक्ट कवर करेगा। तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए जब हम एक बैंक का के अंदर वर्क कर रहे हैं, ऊपर से अगर हम अपना एग्जाम देने वाले हैं। रूरल बैंकिंग की बात करें तो रूरल बैंकिंग यहाँ पर डील करेगा जितनी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस है रूरल एरियाज में, वो कैसे अपने एग्रीकल्चर फार्मर्स को सपोर्ट करती हैं, क्या वहाँ पर स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए ताकि वो अपनी सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एग्रीकल्चर को लेंड किया जाता है, कैसे एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी पर रखा जाता है, कैसे फार्मर्स को फाइनेंस किया जाता है, और कैसे वो अपने फार्म की एक्टिविटीज़ के लिए 4 व्हीलर्स को परचेज करते हैं। मिनी डायरी का कॉन्सेप्ट क्या है, मिनी डेयरी, एंड इसके अलावा रूरल एंड एग्रीकल्चर का बिजनेस सेगमेंट क्या है, सेक्टर और रिटेल की एडवांसेस जो कि किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट पे की जाती है, गोल्ड या फिर ज्वेलरी के अगेंस्ट, बड़ौदा का किसान क्रेडिट कार्ड, बड़ौदा का तत्काल लोन, और यहाँ पर आप दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि रिलेटेड है रूरल बैंकिंग से। इसके अलावा बड़ौदा का एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, जन सुरक्षा पोर्टल क्या है, और फाइनेंस कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देना, फार्म बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके स्ट्रक्चर्स के लिए, ये आप रूरल बैंकिंग के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो बहुत ही जनरल रीजनिंग इसके अंदर आएगी, जैसे कि आपको पता ही है एनालॉजी हो गई, कोडिंग डिकोडिंग आप देखोगे इसके अंदर, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, और इसके अलावा न्यूमेरिकल सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस हम बोल सकते हैं, एप्टीट्यूड का थोड़ा सा सेक्शन इंक्लूड करेगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, कुछ बेसिक रूल्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। तो जनरल रीजनिंग के अंदर जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर कवर होगा। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या इंक्लूड होगा, ऑब्वियसली कॉम्प्रीहेंशंस यहाँ पर इंक्लूड होने वाले हैं, कॉम्प्रीहेंशंस आएंगे एग्जाम में, एंटोनियम्स हमें पता होने चाहिए, और स्नोनियम्स हमें पता होना चाहिए, पूरा ग्रामर पोर्शन, जैसे कि हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। और भी जितनी जनरल इंग्लिश है इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के अंदर, बेसिक इंग्लिश, इसके ऊपर पूरा और भी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा रही बात क्लासेस की कि कहाँ से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं इतने कम टाइम में, तो पूरा आपके साथ और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएंगी जिसके अंदर कौन किस सब्जेक्ट को डील करने वाला है ऑलिव बोर्ड के अंदर, और क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, क्या क्लासेस के टाइमिंग्स होंगे, कहाँ पर आप क्लासेस लोगे। तो ऑब्वियसली ये मैं आपको बता सकती हूँ कि यूट्यूब के अंदर आप फ्री क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, पूरा शेड्यूल और सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सेशन आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा आपके सिलेबस के बारे में जानने में और थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में जानने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली गिव लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।